अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। असर के वक्त की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए और हक की वसीयत करते रहे और सब्र की वसीहत करते रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे सिवा है बंदे का परवरदिगार कौन, या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। तेरे सिवा है बंदे का परवरदिगार कौन, या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। शहरग से जो करीब है वो तू है अलीम। शहरग से जो करीब है वो तू है अलीम। तेरे सिवा सुनेगा दिलों की पुकार कौन, या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग। जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग। देगा ये आसियों को सदा बार बार कौन, या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। सजदे में सर गले पे छुरी लब पे अल्लाह, सजदे में सर गले पे छुरी लब पे अल्लाह। शबीर सा मिलेगा इबादत गुजार कौन, या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। मालिक जो तू न दे तरजा को गमी हुसैन। मालिक जो तू न दे तरजा को गमी हुसैन। फिर माँ के बाद देता मुझे माँ का प्यार कौन, या रब तेरे करम का
शुमार कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है और जी। हम लोगों ने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है तलावत कुरान मजीद से और माशाल्लाह खूबसूरत से कलाम से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और तशा आपको भी बहुत बहुत मुबारक बहुत हो। शुक्रिया। ये 2 दिन तो गुजर गए, अब काउंट डाउन शुरू हो रहा है कि अभी बिल्कुल। 27 दिन रह गए हैं या मुमकिन है 28 दिन रह गए हैं। अगर 30 का रोज़ा हुआ है तो वक्त ये इतनी जल्दी गुजर जाएगा कि पता नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा और मैं वही कहने वाली हूँ कि अभी तो दूसरा रोज़ा है, ये सब्र आजमाना शुरू होंगे अल्लाह ताला 15वें रोज़े के बाद 20वें रोज़े के बाद जब बिल्कुल। बिल्कुल एनर्जी इंसान के अंदर लो होना शुरू हो जाती है। तो इसी पे मेरे ख्याल में आज हम बात करें सब्र पे। जी बिल्कुल, सब्र आज सब्र- आज का हमारा मौजू है। जी। सब्र, जिस पे आप पूरी ट्रांसमिशन में हम गाहे बगाहे गुफ्तगू करते रहेंगे और बिल्कुल। उलमा कराम से भी तफसीली इस पे बात होगी और इंशाल्लाह। पता है मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आ रही थी यहाँ पे अच्छा। स्टूडियो की तरफ तो रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था बिल्कुल। तो 15-20 मिनट गुजर गए तो ड्राइवर ने थोड़ा आगे जाके देखा तो 2 गाड़ियों वाले ड्राइवर आपस में लड़ रहे थे अच्छा। और जो आसपास के लोग थे वो कह रहे थे रोजा है, चल जाने दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे उसको। ये वो आपस में लड़ रहे हैं और सबका ट्रैफिक पीछे ब्लॉक हुआ है और एक दूसरे को कह रहे हैं रोजा है मेरा वरना मैं तुझे ये कर देता वो कर देता। तो ये भी कोई सब्र नहीं है। रोजा रख के भी सब्र को कंट्रोल, मतलब खुद को कंट्रोल रखना भी बड़ी एक बात होती है। तो डेफिनेटली आज हम बात करने वाले हैं सब्र पे। बल्कि आपकी बात से ही रिलेट, ये आपने बात शुरू कर दी इत्तेफाक से। मेरे सामने कुरान की जो आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 153, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और जहाँ पर अल्लाह कुरान में ये इरशाद फरमाता है तो वहीं पर ये मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की आयत नंबर 153। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में ही अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरे एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। यानी सब्र तो करना है लेकिन सब्र के साथ साथ अपने हाँ शुक्र अदा करना है और लबों पर नाशुक्री के अल्फाज नहीं लाने, नाशुक्री के कलमात नहीं लाने, जी, बिल्कुल। बल्कि शुक्र करेंगे तो नेमतों के दरवाज़ों को अल्लाह और ज़्यादा खोलता है। बेशक। तो सब्र की जहाँ तक बात चल रही है, ये एक ऐसा मौजू है कि इस पर पूरा अशरा क्या पूरा रमज़ान के ये 3 अशरे भी किए जाएं तो शायद मौजू मुकम्मल नहीं हाँ। होगा। लेकिन बहरहाल अपने वक्त में हम जहाँ तक सीख सकेंगे, जहाँ सीखेंगे। तक अपने आप को बेहतर कर सकेंगे, वहाँ करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा जी, ब्रेक बिल्कुल, बिल्कुल। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तार नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और मेरे साथ हैं नताशा अली। अब ये वक्त हुआ है जिसमें हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होंगे, हमद बारी ताला से फैज़याब होंगे, जिसके लिए हमारे दरमियान जो मोअज़्ज़िज़ 2 शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें से एक मारूफ नात खान, मनकबत खान, नौहा खान, जनाब हसन अयाज़ जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप दोबारा आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ तशरीफ़ लाए आप लोगों का और सब टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह दूसरे हमारे बेहतरीन नात खान हाफिज़ वसीम नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी बज़्म का हिस्सा बने। नताशा, जो हम ब्रेक में अभी थोड़ी देर पहले हसन भाई जो है वो कलाम पढ़ रहे थे, अब मुझे नहीं पता कि आप कलाम का इंतखाब क्या करके आए, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये कि वही कलाम जो आप ब्रेक में एक हमद बारी ताला पढ़, क्योंकि वो एक समा बांध दिया था आपने ब्रेक के दौरान। मैं चाहूँगा कि यही समा जो है वो सारे लोग इस वक्त देखें। कोशिश करते हैं। ऐसा ही जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, सुभान अल्लाह। वही खुदा दिखाई भी जो
वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है कि नबी की धड़कन जिगर अली का, जो करबला को बसाने निकला, वो जिसके आगे हुसैन घर को लुटा रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान खुदा आपकी आवाज़ में और मज़ीद क्या तासीर बात है अता हसन फरमाए। भाई। माशाअल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरहान मेरे ख्याल में आप कलाम अपना पेश करें, जी मैं फिर हम भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी मैं काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, और जब मैं खाक में मिल जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। बस मैं ये नात को मुख्तसर करके पढ़ूंगा कि अशार तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे वसीम भाई भी इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनको भी मौका पढ़ने का भरपूर तरीके से देना है, क्योंकि मैं तो मेज़बान हूँ। आखिरी शेर नूर अली नूर साहब लिखते हैं कि काश ए काश 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 ए काश
में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया आ जाता। बहुत शुक्रिया। जी हाफिज वसीम नक्शबंदी साहब, बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके चैनल का जिन्होंने मुझे हाज़िरी का शरफ़ अता किया। अल्लाह पाक मेरी हाज़िरी को, आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मशहूर ज़माना कलाम है वो पेश करने लगा हूँ। जबी में रीहो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और जबी में रीहो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। ओ सोनिया मेरे आका दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इसे कहे की लाज रख लेना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ओ मेरे आका बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। और हासिल कलाम शेर। ज़माना रूठ जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह या रसूल अल्लाह। ज़माना रूठ जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा
रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। वसीम भाई समा बांध दिया आपने माशाअल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। दिल तो नहीं चाह रहा कि ये इस बज़्म में ब्रेक आए, लेकिन वक्फ़ा भी ज़रूरी है ताकि आगे उलमा कराम का सेगमेंट भी होगा। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे साथ होंगे और हम आपसे बेहतरीन कलाम सुनेंगे। आपका शुक्रिया एक बार, और हसन भाई आपका भी शुक्रिया कि आपने बेहतरीन कलाम सुनाया और वाकई एक रूहानी समा बांध दिया। एक तरफ हम पढ़ी गई, एक तरफ नात पढ़ी गई। ये एक इम्तिजाज बड़ा रूहानी हुआ। तो एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं। देखते रहिए सब टीवी, रमज़ान सबका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी पे। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और नताशा अली। तो अब टाइम हमारा हो गया है कि हम, क्योंकि अफ्तार की तैयारियां भी करनी हैं और लोगों को बताना भी है कि हम कैसे मज़े मज़े की डिशेस बना सकते जी। हैं शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास हमारी एक्सपर्ट हैं, हमारी शेफ़ हैं। तो जी चलते हैं। आज चेंज नहीं लग रही कुछ। भाई कोई अंग्रेज लग रही है। हाँ आज ये नौरीन लग रही है। अच्छा चलें चलते हैं। आज क्या बनाती हैं ये? अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी ठीक। हैं? आप लोग कैसे? ठीक बिल्कुल। ठीक। आज तो आप लग रही हैं कि आप अमेरिकन शेफ हैं। अमेरिकन हाँ। एक्चुअली दिस इज मी। ओह हाँ, क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं चिकन पीटास, मतलब पिज़्ज़ास। Okay. हम ये बना रहे हैं पीट, बस इसका डिफरेंस ये है कि हम ये पीटा ब्रेड पे पीटा बना रहे ब्रेड हैं। पे बनेगा। वरना अक्सर ये पिज़्ज़ा डोस पे बनता है, ब्रेड पे ही बनता है, लेकिन और- हम ये उस पे बना रहे हैं। इसको हम खुबज़ भी बोलते हैं, ओके। खुबज़ भी बोलते हैं। खुबज़, दिस इज पीटा ब्रेड, ठीक है। अच्छा इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। क्या अच्छा, बोलते हैं? पीटा ब्रेड, नहीं यस खुबज़, खुबस। ओके। अरबिक, जिसके साथ हम जी। हमस खाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, एक उसके साथ एक ड्रिंक बन रहा है ब्लू लगून, जी। जो कि हम फ्रिजी ड्रिंक के साथ बनाएंगे। अदरक इसमें होगा एंड बर्फ होगा, लेमन जूस होगा, पुदीने के पत्ते होंगे। इट्स रियली यू नो वो मजेदार। ब्लू कैसे होगा? कलर डलेगा? हाँ, blue? थोड़ा सा फूड कलर डलेगा। ओके, ठीक है। हाँ, और इसकी जैसे तासीर कितनी ठंडी होगी हाँ, इस ड्रिंक की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आपको पता है गर्मियाँ भी हैं तो मजेदार लगते हैं ड्रिंक्स। चलिए हम पिज्ज़ा की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा इसके लिए हम ये पिज्ज़ा सॉस भी होता है, ये हर जगह अवेलेबल होता है, हर सुपरमार्केट पे, लेकिन हम इसको घर में भी बना सकते हैं। मैरिनारा सॉस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मैरिनारा सॉस, एक बार मैरिनारा सॉस। मैरिनारा सॉस। भाई जिसका काम उसी को साजे, ये वही वाला हिसाब है कि आपका सबसे- काम है, नाम भी आप ही ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनारा सॉस को हमने इसको स्प्रेड किया, ठीक है। वैसे इसमें क्या होता है? टोमेटो? टोमेटो प्यूरे, टोमेटो प्यूरे होता है, इसमें गार्लिक होता है, इसमें सारे इटालियन स्पाइसेस होते हैं, Okay. रोजमेरी और आपका ये सारा गार्लिक का पाउडर, ये सारी चीजें होती हैं। Okay. ऑलिव ऑयल में बनता है असल में ये, ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा हम पहले इसको ये स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए कलर कितना अच्छा आता बहुत है, अच्छा। हालांकि टोमेटो का कलर है, इसमें प्यूरे भी है टोमेटोज का। कलर बहुत अच्छा है इसका। बहुत अच्छा कलर। सबसे पहले हम इसमें ये लगा देंगे अच्छी तरह से। अच्छा कुछ लोग कुछ लोगों को ऑलिव ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो दे कैन यूज चिली गार्लिक सॉस, अच्छा ठीक है। ओके। वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आइडिया है। हाँ ये आप वन गो में ही 6 पिज्जा एक साथ बनाएंगे? नहीं, एक पे मैं लगा हाँ, देता ये हूँ, आप पूरा काम। अच्छा ये ये है, वन गो में ही बना लेंगे 6 के 6? हाँ बन जाएंगे आराम से। अच्छा ये है मेरे पास इटालियन स्पाइस है, ऑरिगैनो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल करूंगी, ठीक है। क्योंकि जब पिज्जा हम बनाते हैं तो इसी से इसका ज्यादा टेस्ट आता है, सही ठीक है। ये ऑरिगैनो हमने इसमें डाला थोड़ा सा। अच्छा ये है रोजमेरी, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा। ये भी इटालियन स्पाइस है, ये भी इसके अंदर जाएगा, हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे हम। अच्छा इसको उर्दू में भी ताकि बताते चलें अगर आपको है। नहीं चले गूगल पे ट्रांसलेट कर लीजिएगा आप। उर्दू Okay. चले अब हम इसमें अच्छा ठीक थोड़ा है। सा हमने चीज इसकी बेस पे डालना है, ठीक है। अच्छा पिज्जा आप लोग जो चीज होती है मोज़रेला भी ले सकते हैं, चेडर चीज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस वक्त चेडर चीज ली है। ये चीज इंग्लिश वाली चीज हाँ ये इंग्लिश उर्दू वाली है। चीज नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बेस पे ये चीज डालेंगे। ठीक है। ये हो गया,
बाकी हम इसके टॉप पे डालेंगे। ये हमने थोड़ा थोड़ा इस पे डाल दिया ताकि थोड़ा सा ग्लेज्ड और थोड़ा सा जरा अच्छा आता है बेस पे अगर आपकी चीज होता है। ये हमने इसमें डाला। अच्छा ये बिल्कुल क्विक बनेंगे, जल्दी जल्दी, इसमें कुछ इस तरह आपको असेंबल करना है। वही ना, कम से कम टाइम में। हाँ एग्जैक्टली। सही है। चलिए ये हो गया, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अच्छा ये मैंने चिकन को क्या किया था, मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। लाइक 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, इसमें 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है, ब्लैक पेपर है, लेमन जूस है एंड मस्टर्ड पेस्ट है। हमने इसको हल्के से सॉटे किया 2 टेबलस्पून ऑयल में, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने चॉप गार्लिक डाला था, उसके साथ मैंने ये सॉटे किया, उसमें कैप्सिकम डाला, दैट्स इट, ये रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ये पोर करेंगे। आप लोग इसके साथ अपना क्या कहते हैं, हम इसके बोनलेस फिश के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा। हम इसके साथ मीट का भी बना सकते हैं, रेड मीट जो होता है। अच्छा। हाँ उसके साथ भी बना सकते हैं, पेपरोनीज के साथ भी बना सकते हैं, मतलब चिकन की हो गई, बीफ की हो Veggie- गई, veggie व्हाटएवर, बना सकते हैं, ठीक। वेज ही बना सकते हैं। एग्जैक्टली, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। एग्जैक्टली, बस आपकी जो भी वेरिएशन होंगी बीफ में, मटन में, वो आप लोगों की मर्जी। सही। और हम सिर्फ चीज का भी बना सकते हैं, 3-4 किस्म की चीज डाल के। और ये क्या आप अवन में रखेंगे? जी इसको हम बेक करेंगे। ओके। चले अब ये हमारी फिलिंग हो गई। ठीक है, थोड़ा हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। अच्छा मैं इतने क्या करती हूँ, अच्छा ये रह गई, ये बाद में डालेंगे अब? ये ऊपर से सिर्फ बाद में- प्रेजेंटेशन के बाद लिए। में, हाँ ठीक मैं है। जरा अवन को ऑन कर देती हूँ। ये मैंने 20 प्री हीट के लिए। हाँ 230 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसको प्री हीट किया है, ऊपर और नीचे का। ठीक है, और हम इसे 10 to 12 मिनट सिर्फ बेक करेंगे, जस्ट टू जो हम इसका चीज हमने सिर्फ इसको ब्राउन देना है, गोल्डन ब्राउन। बाकी एवरीथिंग इज कुक्ड, पीटा ब्रेड भी कुक्ड है एंड चिकन इज कुक्ड। हमें चीज को सिर्फ मेल्ट करना है। मेल्ट करना है, ठीक है, चलिए और जिसको एक्स्ट्रा चीज पसंद है वो तो और ज्यादा डाल दे, इस तरह ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ, लाइक मी, बिल्कुल जी, एक्स्ट्रा चीज। एक्स्ट्रा आपको चीज़ आपको मैंने- कौन से वाले में डालना है ये बताएं। आपके लिए कौन ये से हो वाले गया, में डालना ये है? हो गया। ये वाला, ये पहला हो वाला। गया, ठीक है। बस पहला वाला इसमें और डाल देती। चीज में थोड़ा सा पिज्जा डालना है ना। ये जब मेल्ट होकर मिक्स होगा ना, ये बहुत पूरा tasty हाँ हो जाता है। एग्जैक्टली। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बहुत अच्छा बनने वाला है। रोजा रखा और किचन में आना पड़े तो कितना ये मुश्किल सब्र हो है, जाता ये है भी ना। मुश्किल, और यानी बनाने वाले के लिए ये भी सब्र है, इसका भी एक सवाब मिलेगा जी आपको। बिल्कुल। चलें जी, सबसे पहले हम इसको रख देते हैं अवन में। Okay. भी 10 to 12 minutes। 10 10 to to 12 12 मिनट्स। हाँ Okay. उससे कम भी हो सकता है, पर जैसे ही चीज मेल्ट होती है आई एम गोना सर्व, इसको कटिंग करके सर्व कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। जी यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। हमारे साथ रहे, हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। हम लेके चल रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन और आप लोग हैं हमारे साथ। और मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक सेलिब्रिटी गेस्ट। और ये जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं ये एक तो मेरे कुलीग हैं, दूसरा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और तीसरा आला एक्टर हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं। मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमसाया मुल्क में भी और हॉलीवुड में भी अपना नाम बना चुके हैं। वेलकम करते हैं अदनान शाह टीपू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आपको भी और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी शुरू हुआ है अल्लाह की रहमतों और जी। बरकतों का महीना। बेशक बेशक। बेशक। तो कैसा अब आपका रोजा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है जो शुरू के रोज़े होते हैं वो आपको प्रैक्टिस में आते आते टाइम लगता जी, है। जी। वो सब्र की आदत नहीं होती तो वो सब्र को पाते पाते टाइम लगता है। बिल्कुल है। लेकिन ये है कि ये भी एक सफ़र है जिसको आपको करना होता आपको कंप्लीट करना है इस सफर को। है। आप करते हैं, कहते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आसान हाँ होता जी। जाता है। अच्छा, जितना मैं आपको जानती हूँ, सिंस आई नो यू, आपके साथ इतना सारा काम भी किया है, तो आपको पता हम तो 12-12 13-13 घंटे काम करते हैं, तो हमारी बर्दाश्त का लेवल आदत हो गई हुई है। आप रोजा रख के जब शूट करते हैं तो आपको गुस्सा आता है या आपकी बर्दाश्त खत्म होती है रोजे के बीच में काम करने पे? मुझे लगता है फिर मेरा रोज़ा कच्चा है। ये चीज अगर मैंने इस तरह का कोई रिएक्शन दिया है, मैं वैसे भी रोज़ों के बगैर भी अक्सर हमेशा सबको यही कहता हूँ कि हमारी फील्ड में स्पेशली पाकिस्तान में पैसे काम के नहीं मिलते, सब्र के मिलते हैं। सही वाह, बात है, वाह, सही वाह, बात। अच्छी बात। तो कोई ऐसी हुई कभी बात कि जिस पे आप
आपके दिल ने ये कहा हो या आपने कहा हो कि बस अब बस हो गई, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया? बहुत सारे वही उसी को तो इवाल्व होना कहते हैं कि जब आपकी बस हो जाए और फिर आपके मेरी बस नहीं हुई, तभी फिर तो क्या- सब्र है। क्या करते जब हैं जहाँ पे आप यू डू, जैसे मुझे गुस्सा आए तो मैं वॉक करना शुरू कर देता हूँ, हंसना शुरू कर देता हूँ, गाने गाने शुरू कर देता हूँ, ज़्यादा हंसता हूँ ताकि मुझे मेरा वो गुस्सा जाहिर ना हो। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कॉल है इसी हवाले से ना कि जी। जब आपको गुस्सा आए, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे गुस्सा फौरन कंट्रोल हो जाता है। ये कि ना इट वर्क सर। जी बाद का ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ही सब्र के क्या कहते हैं पहाड़ हैं, या ऐसा नहीं है। हम भी कमज़ोर हैं, हम सब इंसानों की ज़ाहिर तरह। लेकिन ये है कि शायद मुझ में, मेरा ख्याल है कि जो जो 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में गुजार गया हूँ, सब्र का बड़ा अमल दखल था। बेशक ऐसे। क्या चल रहा है आजकल? शूट्स चल रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, या रमजान के लिए अगर आपने कुछ किया है रमज़ान तो? के लिए भी किया था, लेकिन वो शायद इस मरतबा ना हो। 2-3 फिल्म्स हैं जो की हैं, उनकी डबिंग चल रही है, 2-3 सीरियल्स की शूट हो रही है। तो माशाल्लाह रियली बिजी एंड माशाल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह मियां, क्या माशाल्लाह, कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। वो रमजान से रिलेटेड हैं या दीगर नहीं नहीं, project? फिल्में जो हैं वो अच्छा, तो ठीक है। आपको पता नहीं है नहीं, कि- वो ड्रामा एंड मूवीज तो रिलेटेड नहीं हाँ, होंगी। दो- हाँ, नहीं, लेकिन वो तो नहीं, मैं बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना, कुछ ड्रामा होते हैं जो रमजान से रिलेटेड रमजान के लिए भी किए हैं। वो मैंने पूछा अभी, वो so I जी think वो वो किए कह- हैं, क्या कहते हैं, वन ऑफ प्लेस किए हैं 3-4 चैनल्स के लिए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए अच्छा अच्छा। वो भी किए हैं। और एक प्ले सीरीज भी हमने रमजान के लिए की थी, लेकिन शायद वो इस रमजान पे ना चले। अच्छा ठीक है, ठीक। की वो हमने रमजान के अच्छा, लिए की। टीपू की ना मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बड़ा पंजाबी टच है। जब ये अपनी माँ को पुकारते हैं तो बेबे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं हमेशा इनको जब भी होती मैं कहती हूँ एक दफ़ा बेबे को कॉल करें, बात अच्छा, करें, अच्छा, और अच्छा। इस तरह। तो बेबे की दुआएं ही हैं आपके हाँ साथ। बेशक। बेबे की दुआएं हैं, बेगम का नसीब है, बच्चों के नसीब है, इतने बेशक, सब बेशक। इन सब के जुड़े हुए नसीब हैं। तो ये बेशक सब ऐसे। मिलके ही जो है इंसान, ऐसे ही। और आप जैसे दोस्तों की या जितने भी लोग हैं, कोशिश यही होती है कि सबसे दुआ ली जाए। जी, काम ऐसे किए जाए कि खुद ब खुद दुआ है। अगले तो बंदे हाँ। के दिल से दुआ निकले। हाँ। माशाल्लाह। तो रमज़ान में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो आप लाजमी करते हैं या करना चाहेंगे कि रमज़ान का महीना है, मुझे ये तो आज इस दफ़ा लाजमी करना है? सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब मैं, मेरी बीवी, हम बच्चे बैठे होते हैं और रोज़ा खुलने से पहले दुआ कर रहे होते हैं, या जब शायरी कर रहे होते हैं दुआ करते हैं, और जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ और दे आर पार्टिसिपेटिंग इट, तो आई रीलिव, मुझे लगता है मैं दोबारा जिंदा हो हाँ जाता हाँ हूँ। हाँ। माशाल्लाह, तो वो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। बहुत खूबसूरत। अच्छा, कभी भाभी के साथ किचन में काम करवाया आपने? अफ्तारी सहरी बनाने में मदद की है? करता हूँ यार, लेकिन क्या कहते हैं बहुत कम यार, मोस्टली तो शूटिंग पर होता हूँ। और ऑनेस्टली क्या कहते हैं वो सब हाजरा ही टाइम करती ही है, नहीं कहते मिलता होगा उस तरह नहीं से? टाइम भी नहीं मिलता। और फिर क्या कहते हैं, चलो फल वल थोड़े से काट दिए, कुछ हाँ। काट दिए, जो चीज़ें पकड़ के वहाँ पे रख दी। हाँ। लेकिन इस हर क्या कहते हैं चीज़ तो उसको बाकी तो वो खुद ही संभाल- क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए हाँ यार। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जब आप सुबह उठ के शूट पे जा रहे होते हैं तो कपड़े पहले से निकले हुए होते हैं, भाभी ने निकाले होते नहीं हैं नहीं, मैं या? उनको ये वो ऑलरेडी 4 बच्चों की जिम्मेदारी हाँ, बड़ी अच्छी माशाल्लाह, हाँ से जी। निभा रही हैं अकेली तनहा, तो जो कि आसान काम नहीं है। जी। बिल्कुल सही। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने हवाले से उनको कम से कम फरमाइशें करूँ। हाँ, खाने पीने के मामले में मैं खपती हूँ और मैं वो फरमाइशें करता हूँ उनसे। बस एक ही मैंने डिमांड की हुई है कि हाँ। खाना मुझे आपके हाथ का खाना है, सही। बिकॉज वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल देख लो सही हाजरा, I'm a good husband। अच्छा, यहाँ क्योंकि आपकी जब आमद हुई है सेगमेंट में, तो ऑलरेडी हमारी शेफ जो हैं वो तो पहले डिसाइड कर चुके हैं, वरना हम आपसे पूछ लेते हैं आज खाना फिर आपकी मर्जी का ही बनता है किचन। सर कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे और शेफ साहब को जिंदगी दे। और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत। ये जब मन खाने का- पीने के मामले में आपने कभी जिंदगी में सोचा है कि अच्छा नहीं, मैं कम खाऊं या कंट्रोल करूं? जी मैं या- हमेशा, मैं सुरीला खाता हूँ, हाँ। मेरे टेस्ट बड जो है ना वो करेले बड़े, गोश्त मतलब हाँ। सुभान अल्लाह, हैं? सुभान अल्लाह। तो वो मैं कहता हूँ कि मैंने कम खाना होता है, लेकिन खाना वो एक मुहावरा ना, खाओ मन बाता और पहनो जग बात। जग बाता। क्या तो बात, पहली जो मिसाल है ना, खाओ मन बाता, उस पर तो मैं पूरा अमल करता हूँ। ठीक है। अगर अब मैं शूटिंग पे भी हूँ और खाना मेरी पसंद का नहीं, तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप ये क्यों ना लाएं। हाँ। इतने पैसे कमाते हैं, मैं अपनी मर्जी का खाना ले जाऊँगा। फिर मैं मोस्टली कोशिश यही करता हूँ कि जो घर का बना हुआ खाना है वो मुझे बहुत पसंद है, जी। सही बात। तो मैं घर से खाना ले जाऊँ। अगर ना हो तब भी मैं अपनी पसंद का बना लेता हूँ। और पहनने के मामले में डंडी मार जाता हूँ। अच्छा। लेकिन अब मैंने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि आई शुड लुक अप टू द मार्क। वेल अच्छा, ड्रेस्ड। एक सजेशन तो आपकी तरफ से ये आ गई है कि क्या खाएं, कितना सुरीला खाना खाएं।
कुछ सजेशन जो है ना हमारे स्पॉन्सर्स बताते हैं जिसके लिए हमें सारे वक्फा हाँ वो लेना पड़ता डेफिनेटली है। हाँ अभी हम छोटे से हाँ। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं दान शाह टीपू हमारे साथ हैं हम गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं थैंक यू सो मच वी आर कमिंग बैक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और नताशा अली। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं जनाब टीपू भाई, और आपकी मौजूदगी में ज़ाहिर है आपका एक नाम है, आपका एक मकाम है। तो एक क्विज़ है, क्विज़ का मुकाबला है। आपका यहाँ बैठना इनके लिए हौसला अफजाई का बायस है, तो इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि अपने कीमती वक्त में से आप यहाँ टाइम देंगे तो इनकी हौसला अफजाई होगी। अच्छा नताशा, करना कुछ ऐसे है कि हमारी टीम तो खैर नहीं, 2 लोग हैं, नसीर अहमद हैं और असगर आब्दी हैं। जी जी तो अब असगर आब्दी आपकी टीम में है, ठीक है नसीर अहमद हैं मेरी टीम में। सही है ठीक है, हमारे 2 राउंड होंगे। जी पहला राउंड होगा इस्लामिक क्वेश्चंस का, जिसका नाम है इस्लामी मालूमात, जी बिल्कुल ठीक है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं असगर आब्दी से और 5 मैंने करने हैं नसीर अहमद से। उसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट होगा राउंड 2 में हम राउंड 2 में About Pakistan questions करेंगे। प्यारा जी, जी। पाकिस्तान। ठीक है, तो बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करें। लेडीज फर्स्ट, तो आप अच्छा पहले सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम असगर क्या हाल चाल आपके ठीक ठाक असगर आपसे पहला सवाल है गारे हिरा कौन से पहाड़ पे है जबले नूर जी गज़वा बदर में कितने सहाबा ने हिस्सा लिया 313 जी सुलह हदेबिया के कातिब कौन थे कातिब मतलब लिखने वाले मौला अली मौला अली अलैहिस्सलाम जी कौन से मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आपस में क्या ताल्लुक था भाई थे ओके, वेल डन। चलिए अब सवाल है नसीर अहमद साहब से, तैयार हैं? अब ये बताइए कि इस्लामी कैलेंडर में 10वां महीना कौन सा है? शव्वाल। शवाल, बिल्कुल सही जवाब। उरूसुल रहमान किस सूरा को कहा जाता है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलें, इसका जवाब है सूरह रहमान। हज के दौरान शैतान को कनकरियां मारने के अमल को क्या कहा जाता रमी। है? रमी, बिल्कुल ठीक जवाब। कुरान पाक में तकरीबन कुल कितनी आयत हैं? 6666। बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं राउंड 2 की जानिब। ठीक है आपसे सवाल है असगर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना 1948 गलत अगला सवाल है आपसे पंजाब असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद कितनी है 197 गलत रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है बलूचिस्तान यस पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा हाफिज जालंधरी जी बिल्कुल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी इजाज कौन सा है निशान हैदर जी बहुत ज़बरदस्त। राउंड 2 प्यारा पाकिस्तान में नसीर अहमद आपसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? सबसे बड़ा डैम? मंगला डैम। बिल्कुल सही जवाब। गवादर किस सूबे में वाक़ है? बलूचिस्तान। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मीन। जैस्मीन, चमेली, बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान के मामले में तो आपने नॉकआउट किया भाई को। हाँ जी मैंने कहा पाकिस्तान के मामले में तो नॉकआउट किया भाई ने। हाँ 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 एक ने किया आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वैसे टीपू कोई सवाल करें अफ्तारी का टाइम कितने बजे होगा? आज का अफ्तारी का टाइम क्या है? हाँ जी काफी हो चुके हैं। क्या लगता है आपको आप तो सिर्फ सुन रहे थे बहुत जल्दी जल्दी हम सवाल कर रहे थे कि दोनों में से बेहतर कारकर्दगी किसकी थी मेरा ख्याल है कि पहला राउंड तो तकरीबन इन्होंने इक्वली खेला है, लेकिन दूसरे राउंड में भाई ने बीट किया। ओके, जो मुझे टॉक बैक में बताया जा रहा है, जो फैसला हुआ है, आपकी टीम ए है, मेरी टीम बी है। जो टीम बी है वो 1 नंबर से जीत गई है। वाह। तो नसीर अहमद साहब आप विन कर गए हैं इस क्वालिफाई। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको नसीर बहुत साहब। मुबारक हो। थैंक यू। कोई बात नहीं आप 1 नंबर से हारे हैं हाँ ये कोई Better luck बड़ी next हार time, sir. नहीं है
लेकिन आइंदा के जो- लिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। या तो इंसान सीखता है या जीतता है, बिल्कुल ऐसे। दोनों में से एक चीज़ होती है, दोनों ही कामयाबी है, सीखना भी कामयाबी है और जीतना भी कामयाबी है। बहरहाल आपका शुक्रिया कि आप हमारे सेगमेंट का हिस्सा बने और आपको देखकर भी लोगों को मोटिवेशन होगी इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, कीप इट अप, थैंक यू। थैंक यू और थैंक यू सो मच अदनान शाह टीपू, आपका टाइम निकालने के लिए, हमारी ट्रांसमिशन में आने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, आपका बहुत शुक्रिया सर। नहीं सर, और जितने भी देखने वाले हैं सबका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें अपने फैंस को, व्यूवर्स को? साथ जो है ना, साथ एक दूसरे का वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और जिस तरह के हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जितनी महंगाई हो गई है, अगर अल्लाह ने आपको 2 रोटियां दी हैं तो 1.5 खा लो यार, आधी दे दो। बेशक। अगर तुम्हारा उससे जो फेंकनी है तुमने, बिल्कुल जो ज़ाया करनी है, सही बात है। पाकिस्तान में 70% लोग 3 टाइम का, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जितना हम शादियों पे, इफ्तारियों पे खाना ज़ाया करेंगे, जी। उसको ज़ाया ना किया जाए, उनको हकदारों तक पहुंचा दिया जाए, बिल्कुल। तो कम से कम हो सकता है वो इससे 1 महीने तक बड़े सुखी रह लें, आराम से रह लें। और ये तो जो स्पेशली सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। नहीं, खाने की तो, खाना खिलाने की तो इतनी फजीलत है कि कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अंबिया करम के दौर में क्या क्या वाक़यात हुए हैं खाने ये से तो रिलेटेड। बकायदा टॉपिक है खाना खिलाने जी, की, जो जी। जो जितनी फजीलत है और जितना सवाब है इसका, इस पे तो आई थिंक हम पूरी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना सवाब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीपू भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात रहेगी। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है ब्रेक का, हम आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए रमज़ान सबका सब टीवी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात में। आज का हमारा जो मौजू है वो है सब्र, और सब्र के हवाले से बहुत सारे सवालात हमें भेजे गए हैं जो हम उलमा कराम से के सामने सवाल रखेंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब सैयद मारिज रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर दूसरा रमज़ान है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी मौजूद शख्सियत हमारे साथ हैं मौलाना जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम खुश आमदीद कहते हैं आपको। आपको भी दूसरा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहूँगा नताशा आप सवाल का आगाज़ करें जी, ताकि क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो जी, सब्र पे सब्र। है, तो मेरा एक सवाल है जी। मेरे दिमाग में आ रहा था और मैं हमेशा सोचती भी हूँ कि किसी पे जुल्म हो रहा हो या कोई ज्यादती हो रही हो तो हम हमेशा कहते हैं और सुनते भी हैं कि सब्र रखें, सब्र करें, आप जितना सब्र करेंगे अल्लाह ताला उतना ही अजर देंगे। तो सवाल ये है, क्या जुल्म और ज्यादती पर ही सब्र है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हमारे माशरे में एक चीज़, एक मक़ूला, एक जुमला राइज है कि अगर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इस्लाम ने इन दोनों ज़ावियों को 2 आयतों के अंदर कैद किया सूरह शूरा में, और इरशाद फरमाया वला मन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील। अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है, जुल्म के बाद अगर वो उसका बदला ले ले तो उसके ऊपर कोई मलामत नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। और क्यों? क्योंकि मलामत तो उनके लिए कि जो जुल्म करते हैं और इस ज़मीन पर खुल्लम खुल्ला सरकशी करते हैं, उनके लिए है। तो फिर क्या करें? ये पहला रास्ता कि अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करे, कोई ज़्यादती करे, तो आप उसका बदला ले सकते हैं। यानी अगर कोई तुम्हें आखिर तमाचा मारे तो तुम भी उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दो। लेकिन उसके बाद अजीब कुरान की आयत परवरदिगार ने रखी, फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। लेकिन अगर कोई दरगुजर कर दे और सब्र करे और दरगुजर कर दे, तो ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। यानी अगर कुरान खाली आप ये देखें कि दीन इस्लाम अगर खाली ये कह देता कि सब्र करो, अगर कोई सब्र करे और दरगुजर करे, तो इसका मतलब नतीजा ये निकाला जाता है कि इस्लाम जो है वो जुल्म पसंद दीन है। यानी जुल्म करने को और जुल्म सहने को इस्लाम पसंद करता है। इस्लाम के पास डिफेंड के लिए कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पे। और अगर हम पहली आयत रख देता खाली कुरान
कि अगर कोई तुम्हारे साथ जुल्म करे तो तुम उससे बदला ले लो, उसको भी तमाचा मार दो, या जो उसने किया वो कर लो। तो फिर ये बात कही जाती कि इस्लाम दरगुजर करना नहीं सिखाता। लिहाजा परवरदिगार ने दोनों चीजों को समराइज कर दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपना बदला ले लो, और अगर बदला नहीं ले रहे तो तुम उसके ऊपर सब्र करो, व गफरा, और तुम उसको दरगुजर कर दो। नहीं तो ये भी तो कहा जाता है कि अगर जिसने जुल्म सहा जी, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। ये जिस तरह से जुल्म कोई कर रहा है उसको हम देख रहे हैं तो हम भी जालिमी से शामिल जुल्म हैं। को सहना हाँ। और जुल्म पर सब्र करना दो मुख्तलिफ चीज। ठीक है। जुल्म अगर मैं सह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे आके मार रहा है और मैं उस पर खामोश बैठा हूँ, मैं उसकी मजम्मत नहीं कर रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये मैं जुल्म सह रहा हूँ, सब्र नहीं कहलाएगा। सब्र ये कहलाएगा कि ताकत रखते हुए मसलहत खुदाबंदी के हाँ, ये तहत, मौला अली अलैहि और सलाम को भी अमीरुल कॉल है। मोमिनीन के सीरत में आपको ये वाज़ेह तौर पर ये चीजें नजर आएंगी कि मसलहत खुदाबंदी रज़ाए इलाही के तहत मैंने वो इकदाम नहीं उठाया जो लोगों को लगता था कि मैं यहाँ पर उठाऊं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे तेजी के साथ एक मिसाल देता हुआ, रसूल की जिंदगी में जब दावत जुलशीरा हुई, माजरत के साथ सुलह हुदैबिया हुई है, सुलह हुदैबिया में हर कोई ये समझ रहा था कि रसूल तलवार निकलवाएंगे और जंग करेंगे, लेकिन रसूल ने आखिर वक्त में तलवार को अंदर रख दिया। यानी रसूल ने यहाँ पर सब्र का एक पैगाम दिया कि यहाँ पर तुम्हें लगता था कि हम तलवार उठाएंगे, सरों को काट देंगे, रसूल खुदा ने यहाँ पर पैगाम दिया, हमने तलवारों को रज़ाए इलाही को मद्देनजर रखते हुए उन तलवारों को हमने नियाम में रख दिया। तो मैं यहाँ पर खुलासतन बस एक जुमला कहूंगा और फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा कि इस्लाम ना ही ज्यादती सहने का नाम है और ना ही बिला वजह किसी को छोड़ देने का नाम। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल भी है ना कि माफ करने का हक सिर्फ उसको है जो बदला लेने की ताकत रखता है। जी बिल्कुल। जो बदला लेने की ताकत नहीं रखता वो तो ऑब्वियसली मेरा कहेगा। कुछ इसी से रिलेटेड एक और सवाल क्योंकि जहन में आया तो हम इसको जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि सब्र, जिसके पास ताकत है वो फिर भी सब्र कर ले और बदला ना ले और वो अल्लाह पे छोड़ दे, या जैसे हम कहते हैं सब्र कर लिया तो फिर अल्लाह ताला क्या उस बात का बदला लेंगे उस इंसान से? जाहिर सी बात है, ये तो कुरान में एक जगह नहीं बल्कि हर जगह ये आया है कि अज्र, साबिर का अज्र किसके पास है? अल्लाह के पास है। और अगर कोई किसी मुसीबत पर सब्र कर रहा है, ये बात तय है कि सबसे बेहतरीन इंतकाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बस बात करूंगा मैं, बहुत तेजी से बात करूंगा, अकली बात। देखिए, मैं किसी से अगर बदला लूंगा, मैं अपनी बिसात के मुताबिक लूंगा ना। मैं बहुत से बहुत उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं बहुत से बहुत उसे मारूंगा, मैं बहुत से बहुत उसकी जायदाद, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी कुदरत है, मैं उस हिसाब से बदला लूंगा। अगर मैं अपना ये सारा मामला छोड़ दूं परवरदिगार पर, मेरी कुदरत उसकी कुदरत के मुकाबले में क्या है? कुछ नहीं। मैं अपनी कुदरत के मुताबिक जो इंतकाम लूंगा वो इतना है, वो अपनी कुदरत के मुताबिक जो इंतकाम लेगा वो सबसे बड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मतलब अब जिस तरह यहीं से अब बात को कंटिन्यू करते हैं, अब जैसे मौजूदा माशरा है, इसमें हम किस किस मकाम पर, किस किस मौके पर सब्र कर सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि सब मौलाई हैं और मौला अली से प्यार करने वाले हैं, मैं उन्हीं के कौल से बात को शुरू करना चाहूँगा। इमाम कुशैरी ने अपने रिसाले के सफ़ा 183 पे हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम का फरमान अलिशान लिखा। मौला अली क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया कि अस्सब्रु मिनल ईमानी बिमंज़िलतिर रासी इलल जसदी। बेशक सब्र का ईमान से ऐसा गहरा ताल्लुक है कि जिस तरह के आपके जिस्म से आपका सर का ताल्लुक है। यानी कि जिस्म में अगर सर नहीं है तो जिस्म बेकार है, और अगर ईमान है, सब्र नहीं है तो बेकार है। इमाम कुशैरी ने मौला अली का एक और फरमान सफ़ा 185 पे लिखा। मौला अली फरमाते हैं कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी ठोकर नहीं खाने देती। सब्र एक ऐसा जेवर है जो कभी परेशान नहीं होने देता। सब्र एक ऐसा जेवर है कि जो कभी आपको निदामत और शर्मिंदगी का सामना नहीं करवाएगा। और इमाम कस्तलानी की बात भी मैं आपको कर दूं। इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल लदुनिया की जेल्द 2 सफ़ा 495 पे लिखा कि ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत की अलामत है सब्र करना। सवाल पैदा होता है कि ये कैसी अलामत है? आपने फरमाया क्योंकि जिस महबूब से आप मोहब्बत करते हो उस महबूब ने मकाम ताइफ में भी सब्र किया। जिस महबूब का आप कलमा पढ़ते हो उस महबूब ने सब्र का सबक का दर्स दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या फरमाते हैं कि कअन्नी अनज़ुरु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं प्यारे हबीब की तरफ देखता हूँ। आपकी हिदायत के मुताबिक मुख्तसर बात कर रहा हूँ
कान्नी अनजुरु इलन नबी, फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखों से एक महबूब को देख रहा हूँ। ये हदीस पाक जो है बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर मौजूद है। बुखारी शरीफ जल्द 6 हदीस नंबर है 6530 और मुस्लिम शरीफ जल्द नंबर 3 है और हदीस नंबर जो है 1792 है। और इसी तरह ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर भी मौजूद है और इसका सफ़ा नंबर 180 है, हदीस नंबर 3611 है। आप फरमाते हैं कि महबूब को देखा कि महबूब जिक्र कर रहे हैं अंबिया में से एक नबी का कि उसकी कौम उसको पत्थर मारती है, खून निकल आता है, लहूलुहान हो जाते हैं, पाँव जख्मी हो जाते हैं। फरिश्तों की जमात उनके पास आ जाती है कि महबूब आप हुक्म तो फरमाए, हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर भी वो नबी अल्लाह की बारगाह में क्या फरमाते हैं कि रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि ऐ मेरे मालिक मेरी कौम को बख्श देना, दरगुजर कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं हसनैन का नाना हूँ, वो नहीं जानते कि मैं आमना का लाल हूँ। और मेरे आका की बारगाह में वही फरिश्ते खड़े हैं कि आप एक मरतबा इशारा तो फरमाइए, ख़त्म हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि मैं अपनी उम्मत को सब्र के बारे में सिखाऊं और दरगुजर करने के बारे में सिखाऊं। तो लिहाजा ये जो सब्र है, कुरान करीम के अंदर इतने हवाला जात के साथ बातें मौजूद हैं कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सब्र निस्फुल ईमान, शोबुल ईमान के अंदर ये बात मौजूद है। इमाम बहकी ने लिखा है 7वीं जिल्द सफ़ा 123 पे है। और इसी तरह ये भी लिखा गया है कि जो बंदा कहता है कि मैं मोमिन हूँ, सब्र नहीं करता, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। जब आप कलमा पढ़ते हैं तो आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतरीन गुफ्तगू। अगला सवाल मैं जी, करना बिल्कुल। चाहती जी, हूँ कि बिल्कुल। सब्र पे बात आपने भी की है और आपने भी किया मौलाना साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब्र की इंतहा क्या है। जैसे हम कभी कहते हैं कि या अल्लाह अब तो सब्र की इंतहा हो गई, वो बस इमाम हुसैन सवाल है, इसके अलावा हाँ कोई सवाल है कि सब्र की इंतहा क्या है। देखिए, मैं यहाँ पर एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका लेवल आप और मैं कुल्ली तौर पर यानी कलेक्टिवली हम उसका लेवल मुअय्यन नहीं कर सकते, ना ही आपको ऐसा लेवल कोई नज़र आएगा। हाँ, आप मिसाल के तौर पे मुझ पे एक सिचुएशन आई, मुझ पर एक हाल आया, मैं एक मुसीबत में आया, मैंने सब्र किया जहाँ तक मैं कर सकता था। जितनी हमारी हिम्मत है वो हर इंसान को, जैसे परवरदिगार किसी नफ्स पर, किसी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, उसी तरह हर इंसान अपनी वुसअत के मुताबिक सब्र करता है। अगर आप बिलउमूम देखेंगे कि सब्र की आला मिसाल क्या है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि अभी फरहान भाई ने एक मुक़द्दस नाम ले लिया, हमारी रूहें बेअबी अंता व उम्मी या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के इमाम हुसैन का नाम सब्र की जब बात आती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि इमाम हुसैन का और शहदाए करबला अलैहिस्सलाम का नाम है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा रुख देना चाहता हूँ, अगर इजाजत दे तो। अजीब क्योंकि आपने बात की है लेवल की, तो मैं बात करके फिर एक जुमला और अर्ज करूंगा यहाँ पर। देखिए, एक ऐसा शख्स कि जिसने अपने बाप का, जिसने अपने भाइयों का, जिसने अपने बाप के अंसार का लाशें देखे हो और उनके सरों को नेज़ों पर देखा हो, और उसके बाद बाजार का सफ़र हो, उसके बाद माओ बहनों को बेमकना चादर देखा हो, मसाइब व आलाम देखे हों, मुख्तलिफ दरबारों में देखा हो, मुख्तलिफ शाहराहों पे देखा हो, आप बता सकती हैं कि उसके सब्र का लेवल क्या होगा। ज़हने इंसानी यहाँ पर आके रुक जाती है कि इससे ऊपर कौन होगा जो इससे ऊपर कोई सब्र कर सके। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर आके बस हमारा फुल स्टॉप है। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद हम सोच भी नहीं सकते कि इनसे ज़्यादा किसी ने सब्र किया होगा। लेकिन यही ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिसके लिए ज़हन इंसानी ये कहती है कि इनसे ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है इतने मसाइब के बाद, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दरबार यजीद में खुतबा देते हुए जब अपना तारुफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की निस्बत करवाते हैं तो कहते हैं अनब्नु अस्बर साबिरीन, मैं उसका बेटा हूं जो सब्र करने वालों में सबसे ज्यादा साबिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सोचें, लेवल पहले आपको दिखाया कि सब्र का लेवल इमाम सज्जाद का क्या था, फिर इमाम ने फरमाया मेरा सब्र भी कुछ नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के सब्र क्या है। तो हम और आप तो तय कर ही नहीं सकते कि सब्र का लेवल क्या है। हाँ, ये है कि परवरदिगार का लाखों एहसान है, लाखों मरतबा, करोड़ों मरतबा, अनगिनत मरतबा एहसान है कि उसने हमारी हिदायत के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद को रखा। उनकी मुसीबतों को देखकर, उनके सब्र को देखकर हमें हमारी मुसीबतें कुछ नजर ही नहीं आती। अगर मैं यहाँ पर अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि अगर आले मोहम्मद ना होते तो आज हम अपनी मुसीबतों में तन्हा रह जाते, बेशक ऐसे, और खुदा की कसम थोड़ी थोड़ी सी मुसीबतों पर सदमा लेके मर जाते अगर हमारे सामने आले मोहम्मद जैसे किरदार ना होते। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। यहाँ तो बात
यानी बात ही खत्म हो जाती है। आपने जो सवाल किया इंतहा, बेशक जी। तो बात ही टॉपिक के इंतहा तक पहुंच गई। लेकिन चूंकि अभी हमारे साथ मौलाना मौजूद हैं जाहिद असलम साहब, किबला अब अहले बैत के हवाले से इन्होंने रोशनी डाली, अब आप कुरान के हवाले से रोशनी डालिए कि कुरान सब, क्योंकि गोया ना कुरान इनसे जुदा है अहले बैत से, और ना अहले बैत रसूल से जुदा है, लेकिन जहाँ अहले बैत की और रसूल की बात हुई, अब हम कुरान की तरफ चलते हैं। तो कुरान हमें क्या बयान करता है मर्तबा सब्र का? देखिए जी, कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात पर सब्र का जो मकाम है वो बयान किया गया है। इसके लिए सूरतुल बकरा है जो कि सूरत नंबर 2 है, और इसकी आयत नंबर 153, 54, 55, 56, 57 तक इसकी बड़ी वजाहत मिलती है। हत्ता कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, कोई तंग दस्ती हो, कोई मामला हो, तो आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र से और नमाज से मदद मांगनी है। फिर आगे सब्र की वजाहत भी बयान की गई है कि हम कहाँ कहाँ तुम्हें आजमाएंगे और कहाँ कहाँ तुमसे सब्र लेंगे। वाला नबुलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ देकर भी आजमाया जा सकता है, और मालों की जानों की कमी देकर भी आजमाया जा सकता है। वस्समरात, और जो आपके फल हैं, जो छोटे बच्चे हैं आपके मासूम हैं, उनको हम तुमसे जुदा करके भी इम्तिहान लेना चाहते हैं। फिर आगे रब्बुल आलमीन ने एक बशारत दी है, फरमाया कि इस तरह के मसाइब में, हालात में, परेशानियों में अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर वबशिर साबिरीन। और फिर आगे बयान फरमाया कि अल्लज़ीना इज़ा असाबत व मुसीबा, के सब्र करने वालों का लेवल क्या होता है, शान क्या होती है, अंदाज क्या होगा। वो जब भी कोई मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मेरा रब फरमाता है कि जब तुम्हारे सब्र का ये लेवल है तो उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, तुम पर खालिक कायनात रहमत नाज़िल फरमा देगा। और फिर यहाँ पर ये एक हदीस भी है कि जब किसी के यहाँ कोई छोटा बच्चा इंतकाल करता है तो रब फरिश्तों को फरमाता है कि तुम मेरे फलां बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ करके आए हो। उसने क्या कहा, तो वो ये कहते हैं कि मालिक वो बंदा बड़ा सब्र करने वाला था, हत्ता कि वो तो तेरी तारीफ बयान करता रहा, वो तेरी हमद करता रहा, वो तेरी सना व तौसीफ करता रहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ कि हमने इस बंदे को जन्नती बनाया है, और जन्नत के अंदर एक घर बनाया है जिसका नाम है बैतुल हम्द। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 में है कि आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु, ऐ ईमान वालों सब्र करो। और इसी तरह सूरतुल हज सूरत नंबर 22 आयत नंबर 35 में है कि इदा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, कि वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और सब्र करते हैं मुसीबतों पर, नमाज पढ़ते हैं, तो फरमाए वो कामयाब लोग हैं। और सूरतुल राद की सूरत नंबर 13 है आयत नंबर 22 में इसकी बाकायदा वजाहत आई कि सब्र इब्तिगा वजहि रब्बिहिम। सूरत शूरा में तो रब ने मेहरबानियों का नुज़ूल फरमा दिया। आयत नंबर 43 है, फरमाया वाला मन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, कि जिसने सब्र किया, दरगुजर किया, ये तो बड़ा हिम्मत वाला काम है। और जब बंदा होकर इतनी हिम्मत वाला काम करता है तो मैं मौला होकर क्यों ना मेहरबानी फरमाऊं। युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, कुरान ये कहता है कि साबिर को जो अजर दिया जाएगा वो तुम किसी तराजू में तोल ही नहीं सकते। बल्कि जहाँ आपने कुरान का जिक्र किया, जिसमें आपने ये जिक्र किया था कि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें नेमतों से भी आजमाऊंगा, औलाद की बरकत, तो वहीं पे ये भी कहा गया है उसी आयत में गालिबन के तुम नाशुक्री मत करना। जी, यानी सब्र तो करो लेकिन इसके साथ नाशुक्री ना करना। बहुत से लोग सब्र भी कर रहे होते हैं लेकिन बाद में शिकवे भी कर रहे होते हैं, नाशुक्री भी कर रहे होते हैं, तो फिर वो उसका लेवल अलग है, फायदा नहीं है। एक डेफिनेशन जो अरब में दी जाती है वो दी जाती है हब्सुल लिसानी अन शिकवा, यानी अपनी जबान को शिकवों से बचाया जाए, शिकवों से बचाया, अपनी जबान को कैद कर लो कि ये शिकवों की तरफ ना जाए। और जैसे अभी मुफ्ती साहब ने जिस तरह साबिरीन की, मैं यहाँ पर कुरान की एक आयत को कोट करूंगा कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने अभी साबिरीन के फजाइल पढ़े, आप ये देखें पूरे कुरान में ये नहीं कहा खुदा ने इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, खुदा नमाज पढ़ने वालों के साथ। वही आयत इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज से और सब्र से मदद लो, लेकिन आगे ये नहीं कहा इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, खुदा नमाज पढ़ने वालों के साथ है, कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, खुदा साबिरीन के साथ। आपका मुसल्लीन के साथ नहीं है, नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है, नहीं। यहाँ पर एक कायदा है, हमारे यहाँ कायदा कुल्लिया, मुफ्ती साहब इससे आशना होंगे, इस बात तो शै ला यनफी मा अदा, यानी एक चीज का इस बात करना बाकी चीजों से नफी नहीं करता। मैं कहूँ फरहान साहब बहुत अच्छा नोहा खान है, बहुत अच्छे मनकबत खान है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया है बाकी सब बुरा पढ़ते हैं, इसे कहते हैं इस बात तो शै। अगर खुदा ये कह रहा है कि मैं साबिरीन के साथ हूँ तो ये कब कहा कि मैं मुसल्लीन के साथ नहीं हूँ? मैं मुसल्लीन के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं यूं कहूँ जुमला कि
परवरदिगार ने यहाँ पर ये आयत रख के एक तरफ मुतवज्जे किया कि देखो कि इस चीज की तरफ स्पेसिफिक जी मुतवज्जो इस तरफ मुतवज्जे किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं साबिरों के साथ हूँ। परवरदिगार मुसल्लीन के साथ ही है। पहला जवाब जो मैंने दे दिया इस बात शै ला यनफी मादा। दूसरा जवाब कि देखें हर नमाज पढ़ने वाला जरूरी नहीं कि साबिर हो, लेकिन हर साबिर जो खुदा की राह में सब्र कर रहा है ऐसा हो नहीं सकता कि वो नमाज ना पढ़े। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। और मुतलक अच्छा ये क्योंकि इंसान है ना, इंसान से कभी कभी जो है वो सब्र नहीं भी होता। बिल्कुल जिस तरह से अभी हमारे लिए मुश्किल हो रही है कि अफ्तार का वक्त करीब है और शेफ का खाना तैयार हो चुका है। ये भी हमने सब्र किया हुआ है कि हमारे सामने खाना भी बन रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्र करें और इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। हमारी हैसियत इतनी है कि हम इन चीजों पे सब्र। क्या ख्याल है फिर चलें शेफ नौरीन की तरफ चलते हैं। जी नौरीन, सॉरी नौरीन, क्या आपने तैयार कर लिया? माशाल्लाह जी बिल्कुल, पिज्जा रेडी हो गया। अच्छा अब ये पिज्जा तो अब हम सोचे ड्रिंक बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल बनाइए। ब्लू लगून, ठीक है सब। हाँ ब्लू लगून, ये देखिए प्रेजेंटेशन देखिए आप, क्या बात है, जबरदस्त। और असल चीज होती है कि प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं इसमें बर्फ डालूंगी। जी बिल्कुल ठीक है ठीक है। अच्छा ये बहुत ज्यादा चिल्ड बनता है तो ज्यादा बर्फ जाहिर है बर्फ डल रही है तो हाँ ज्यादा अच्छा, ज्यादा बर्फ डालिए। अच्छा अब इसमें लेमन जूस जाएगा, ठीक है। तो जिनका गला खराब हो जाता हो वो क्या करें? वो नहीं पिए, वो नहीं पिए मेरी तरह, ठीक है। अच्छा ये शुगर इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून। अच्छा अगर व्हाइट शुगर कोई नहीं यूज करता, हाँ तो शहद दूध, तो शहद, हाँ शहद, और या फिर लो कैलोरी शुगर जो होती है ओके पाउडर जो मिलता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ठीक है वो यूज कर लीजिए। अच्छा जी इसमें जाएंगे 2 से 3 पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स, ठीक है। अच्छा ये जिंजर है, अदरक है, ये इसमें जाएगी थोड़ी सी चॉप्ड। ये कितनी इसकी क्वांटिटी कितनी रखी है? मतलब चॉप 1 इंच से भी आधा, ठीक है ठीक है। अच्छा ये है ब्लैक सॉल्ट, ये इसके अंदर जाएगा। असल टेस्ट इस ब्लैक सॉल्ट का ही है, ओके। ये अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है ठीक है इसके अंदर जाएगा। अच्छा कि कोई भी फ्रिजी ड्रिंक आप लोग ले सकते हैं, ये इसके अंदर हम डालेंगे। ये कितने 4 ग्लास? ये कितने? 2 ग्लास, 2 ग्लास नहीं इसमें मैंने 2 ग्लास डाले, हाँ लेकिन ये 4 की सर्विंग है, ठीक है। शायद बच भी सकता है, हाँ ठीक है। चलिए जी अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये ब्लू काला और ब्लू लगून जो नाम दिया, ठीक है। हाँ और ये कितना ऐड करना है ये देखना जरूरी है। बस 1 ड्रॉप, ओके। ज्यादा नहीं 1 ड्रॉप। ये कहीं पेन में डालने वाली इंक तो नहीं है? हाँ लग मुझे वही रही है, फाउंटेन पेन में डालते थे ना पहले। हाँ उसका कलर आ जाए इंक। चले हम इसको ब्लेंड करेंगे। एहतरामे ब्लेंडर में खामोश रहें ताकि चले अच्छा ये आपने ग्लास पे क्या लगाया? ये मैंने क्या किया, लेमन जूस को मैंने एक प्लेट में डाला, हाँ, ठीक है, और साथ में मैंने शुगर को थोड़ा सा ब्लू कलर में इसको ओके, कोटेड किया, फिर मैंने उसमें डिप किया लेमन जूस से, फिर ग्लास को उसमें किया तो इस तरह से बन गया। गुड क्वेश्चन। हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि ऐसा, बहुत सारे सोच रहे होंगे वो कि समझ रहे ग्लास कहाँ से लाएंगे वाला। हाँ ऐसा ग्लास कहाँ से लाएंगे? अच्छा मैं समझ रहा था वो अक्सर लोग सॉल्ट भी लगाते हैं ना। हाँ सॉल्ट भी लगाते हैं, मैंने शुगर लगाया। ठीक है ये तो ग्रीन बन गई, ब्लू तो नहीं। आई थिंक ब्लू कलर थोड़ा कम ब्लू डल कम गया। डाला है, थोड़ा सा कलर, हाँ वो एक्चुअली इंक थी ना। नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, हमारे पास सारी चीजें बिल्कुल सही होती है, साफ सुथरी। चले जी हमारे 4 ग्लासेस रेडी हो गए। ओके अफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब है। जैसे तो हस्ब जायका होता है ऐसे हस्ब हस्बे जायका। निगाह आपने कलर डालना है ताकि उसको। अच्छा अच्छा ये ग्लासेस भी वही ले आए? जी जी हाँ जरूर। जी 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 ये हम यार ये भी बल्कि आप हाँ जी मैंने हेल्प करती हूँ। नहीं ना एक मुझे दे दे। आइए भाई आज मौलाना आपके साहब साथ तैयार हम हो गया है अफ्तारी का सामान। होस्ट के लिए भी तो होना चाहिए ना। जी थैंक यू होस्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी जी तो मौलाना साहब क्या कहेंगे आप पिज़्ज़ा के बारे में? थोड़ी सी हौसला अफजाई आपकी तरफ से हमारी शेफ के लिए हो जाएगी। हाँ अभी तक क्या अभी तो वो अभी अभी अफ्तारी तो सिर्फ देखने के में लिए जब खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं, ये जो देखने में।
ये वाला सब्र जो है कि आप रोजा बिल्कुल खुलने वाला होता है, करीब होता है और हम पहले से दस्तरखान पे सब बैठते ही हैं, वो जो आखिरी के 10-15 मिनट होते हैं उस पे जो हमने बर्दाश्त किया होता है और दुआ पढ़ रहे होते हैं 10-15 मिनट कि 10-15 घंटों पे हावी होते हो। जी मतलब हम दुआ पढ़ रहे होते हैं कि बस हमारा ध्यान जो है ना वो खाने की तरफ ना जाए, लेकिन ऐसा होता है, ये भी एक सब्र है, ये बिल्कुल सब्र, बिल्कुल सही। बाकायदा जिस्म वाला को वही सब्र है। लम्हात होते हैं, ये जो आखिरी लम्हात होते हैं असल मज़े के, इम्तिहान में कामयाबी के वही लम्हात होते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि इन लम्हात के अंदर लाखों लोगों की मग़फ़िरत होती है। आहा, और मेरे आका की हदीस पाक है कि सहर के वक्त जब आप दस्तरखान सजाते हैं तो उस वक्त भी लाखों लोगों की मग़फ़िरत होती है, बेशक और अफ्तार के वक्त जब आपके लब मुबारक खुश्क हो रहे होते हैं और आप इंतज़ार में बैठे होते हैं खालिक को मनाने के लिए कि या अल्लाह पूरा दिन भी तेरी रज़ा में हमने ये मनाजिलात तय की हैं, तो उस वक्त जो बंदा कामयाब हो गया समझो उसका बेड़ा पार हो गया। क्योंकि इस तरह के लम्हात वो जो यहूदी लोग थे उनके अंदर ये थे कि वो खाने पीने जब बैठते तो बड़ा लंबा दौरानिया ले जाते। हुजूर ने फरमाया कि अफ्तार के वक्त खाने में जल्दी करना ये मुसलमान की शान है, मुसलमान की पहचान है। और मेरे ख्याल में इसीलिए ये वाला टाइम कहा जाता है कि ये वाला वो टाइम होता है कि आप जो भी दुआ करो वो कबूल होती है। जी, क्योंकि ये मगरिब का वक्त है ना, मगरिब जी। के वक्त तो वैसे भी कबूलियत का वक्त, फिर आप रोजे की हालत में, फिर ऐन उस हालत में है कि जब आपको एक तरीके से वैसे पूरे रमजान को तो रिवॉर्ड मिलेगा ही, आज के दिन का रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी आपका दिन जी कंप्लीट हुआ, रोजा अफ्तार कर रहे हैं, जी अब अल्लाह की तरफ से इनाम मिलने वाला है आपको। तो बेशक ये वो इनामात की घड़ियां होती हैं जिस पर हम दुआ करते हैं। बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में कराची में जी, अज़ान कराची में मगरिब का अज़ान वक्त हुआ मगरिब। जाता है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग अज़ान मगरिब सुनिए और अपना रोज़ा अफ्तार कीजिए और हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका। अफ्तार हो चुका है, आज दूसरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा रोज़ा गुज़र गया है और अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी हमें भी और आपको भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये दूसरा रोज़ा भी कबूल फरमाए। आमीन। और उलमा कराम का बहुत शुक्रिया, मौलाना मारिज रिजवी साहब और जाहिद असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। उम्मीद नताशा, आपका बहुत शुक्रिया कि थैंक यू आपने सो मच। हमारा ट्रांसमिशन में साथ दिया। अब एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि जी आप जी मौलाना साहब एक मैसेज कोई सब्र के हवाले से, आज के रोज़े के हवाले से, क्योंकि कल फिर तीसरी रमज़ान है, कल हम फिर दोबारा इंशाल्लाह कुछ अफ्तार जो आपको ट्रांसमिशन के साथ लगता हो आएंगे। कि आप चाहते हैं कि आप लोगों तक अपना पैगाम सब्र के हवाले से पहुंचाना चाहें। देखें जी, एक बात तो ये है कि जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है इस पर भी मुबारकबाद बनती है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना होता है तो इसमें चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, झगड़े ज़्यादा होते हैं। आप रोड पे देखेंगे तो ट्रैफिक वाले एक दूसरे से झगड़े कर रहे होंगे और सब्र जो है लोग नहीं करते। मेरा यही पैगाम है कि हमारे प्यारे नबी ने हमेशा पूरी ज़िंदगी सब्र का दर्स दिया बेशक। और मेरे आका की औलाद ने भी सब्र का दर्स दिया और अहले बैत अतहार ने हमेशा सब्र का दर्स दिया। और मैदान करबला में जो आपने सब्र का दर्स दिया, आप उसको ना भुलाएं, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। जब हुसैनी हैं तो किरदार भी हुसैनी वाला होना वाह वाह, चाहिए। बेशक। और यजीद वो था कि जिसने सब्र का बिल्कुल सब्र के बारे में जानता ही नहीं था, और हुसैनी किरदार यही है और एक मुसलमान के अंदर ये किरदार होना चाहिए सब्र का, क्योंकि ये कुरान का भी दर्स है और मोहम्मद अरबी का भी दर्स है। माशाल्लाह। जी जी मौलाना साहब, आप भी। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हुआ कहूँगा कि अभी ज़ाहिर है रमज़ान का भी आगाज़, माह रमज़ान का आगाज़ है और आगे हमें और दिन और कई सहरियाँ और कई इफ्तारियाँ गुजारनी हैं इंशाल्लाह। तो बस मैं इतना कहूँगा कि अपने हर अमल में, जो भी अमल हम अंजाम दें, अपने हर अमल में परवरदिगार को मलहूज़ खातिर रखें कि बेशक। हमारा हर अच्छा अमल उसके लिए उसके लिए बेशक। बेशक। इस तरह हम सब्र की मंजिल पर भी आएंगे, हम रियाकारी से भी दूर रहेंगे, हम शुक्र की तरफ भी आएंगे, हम हर मंजिल को तय करेंगे अगर हमारे अमल में हम परवरदिगार को मलहूज़ खातिर रखें। सही, सही बस, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। तो दुआ जी, कर लीजिए। दुआ ये कलाम की तरफ चलते हैं। जी आइए आप सब, क्योंकि ये वक्त दुआ है, मगरिब का वक्त है और हम सब ने रोज़ा अफ्तार भी किया है। मगरिब का वक्त भी है, रोज़ा अफ्तार भी कर लिया। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो रिवार्ड का टाइम होता है जिस वक्त अल्लाह हमें हमें इस मेहनत का, इस रियाजत का सिला देने के लिए बैठा होता है।
और ये वो हस्ती है कि जो दुनिया में तो आप किसी से जब मांगे हैं तो लोग आपका फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। सही बात। अल्लाह वो हस्ती है कि जो जिससे जितना मांगो वो उतना ज़्यादा खुश होता है। तो आइए उसकी बारगाह में दुआ करते हैं और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर दुआ करते हैं। हाँ, और यकीनन अल्लाह तक पहुँचने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही वाबस्ता रहना है, क्योंकि अल्लाह का पैगाम भी हमें रसूल के ज़रिए ही मिला। तो हम रसूल के ज़रिए ही अल्लाह से दुआ करते हैं कि पहले हम रसूल की बारगाह में चल के दुआ करते हैं कि सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो कमली में छुपा लेना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दोज़ख से बचा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में भी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ फरमा है, और जो लोग इस वक्त लाइव टेलीविजन देख रहे हैं, जितने लोगों के भी दस्ते दुआ तेरी बारगाह में उठे हुए हैं या बारे लहा, उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, बीमारियों से शिफायाबी अता फरमा, मकरूज के कर्ज को गैब से अता फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीन औलाद साले अता फरमा। या बारे लहा तू ऐसा बना दे जैसा तू हमें चाहता है। मैं कब्र अंधेरी
इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार